बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वीलॉग में जनरल आसिम मुनीर की पर्सनालिटी पर गुफ्तगू करेंगे कि वो किस किस्म के हमारे जर्नैल हैं और किस विजन के साथ वो काम कर रहे हैं। देखें, जनरल आसिम मुनीर की एक ख़ूबी हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि उनमें इस चीज़ का हौसला है कि वो दुश्मन को दुश्मन समझते हैं, चाहे इंडिया हो बतौर दुश्मन के, चाहे ईरान से कोई एक मिज़ाइल आकर बलूचिस्तान में गिरे, चाहे अफ़गानिस्तान से लोग आकर, दहशतगर्द आकर हमारे शहरियों को या हमारे फ़ौजी जवानों को मार कर चले जाएं। वो उसका रिएक्शन देना जानते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन देना है। हमने ये बात नोट की है कि जिस वक़्त ईरान से एक मिज़ाइल फ़ायर हुआ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, तो उस वक़्त आर्मी चीफ़ ने ईरान में मौजूद जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहे हैं उन लोगों पर भी मिज़ाइल फ़ायर किया। ये जवाब दिया गया, बेसिकली ये जवाब है। इंडिया का हमने देखा कि इंडिया ने पहलगाम अटैक की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया, उसकी फ़ोर्सेस ने हमला किया, मिज़ाइल फ़ायर किए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने, जनरल आसिम मुनीर ने बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा किया 2-3 दिन, और उसके बाद उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो काबिल तारीफ़ है। एक जर्नैल को ऐसे ही होना चाहिए, मेरे मुल्क के जर्नैल को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए, ऐसा ही हौसलामंद होना चाहिए, ऐसा ही निडर होना चाहिए और ऐसा ही तहम्मुल वाला शख्स होना चाहिए कि बुर्दबारी के साथ मुकम्मल गौर व खौज़ के बाद वो अपना रिएक्शन दे। और आपने देखा कि इंडिया को जो रिएक्शन दिया वो बेहतरीन था। अब हमारा एक और पड़ोसी जिसको हम बरादर इस्लामी मुल्क कहते हैं, अफ़गानिस्तान, वहाँ से पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लोग आते हैं, दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान के शहरियों को मारकर चले जाते हैं, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के जवानों को मारकर चले जाते हैं। लेकिन हमने जनरल आसिम मुनीर से पहले यही चीज़ देखी है कि जनाब, हमने अफ़गानिस्तान से एहतजाज किया है, अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की है, अफ़गानिस्तान के तालिबान से हमने मुतालबा किया है, तालिबान हुकूमत से हमने मुतालबा किया है कि जनाब आप अपने एरिया में दहशतगर्द लोगों को काबू में रखें, वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी ना करें। लेकिन ये पहला मौका है पिछले 20 सालों में जब पाकिस्तान के जर्नैल ने अफ़गानिस्तान के तालिबान रजीम को रिएक्शन दिया है। वो रिएक्शन मिज़ाइल फ़ायर करने की सूरत में भी है और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से भी है। जैसे ही अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने, तालिबान ने बॉर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी की तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने उसका भरपूर जवाब दिया और कुछ चौकियों पर कब्ज़ा भी कर लिया। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस एक डिसिप्लिन फ़ोर्स हैं, अंडर वन कमांड काम कर रही हैं और ये काम यकीनन जनरल आसिम मुनीर की मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है। इस चीज़ की हमें उसी तारीफ़ करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि जब हमारे यही जर्नैल बतौर इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करते हैं तो हम इनकी मुखालफत भी करते हैं, हम इनको गलत भी कहते हैं। लेकिन जब ये अपने प्रोफेशनल होने का सबूत देते हैं, जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी हमारे सिपा सलार की, हमारे आर्मी चीफ़ की, हमारे फील्ड मार्शल की ज़िम्मेदारी है, हमारी फ़ोर्सेस की ज़िम्मेदारी है, अगर ये यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो हमें इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। और ये तारीफ़ इनकी इसी हवाले से बनती है कि पाकिस्तान के जर्नैल हौसलामंद भी हैं और जवाब देना भी जानते हैं और दुश्मन को दुश्मन कहना भी जानते हैं। आपने ये भी देखा कि पिछले काफ़ी अरसे में
आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या आप लोगों के ज़हन में होगा 2014 में, जब अफ़गानिस्तान से लोग आकर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मार गए, शहीद कर गए। तो हमारे जनरल साहबान ने यहाँ से, उस वक्त राहिल शरीफ साहब थे, राहिल शरीफ साहब ने यहाँ से तैयारे में सवार हुए और जाकर काबुल में लैंड किया और उन्होंने जाकर अफ़गानिस्तान से एहतजाज किया। लेकिन उससे एहतजाज का कोई फ़ायदा पाकिस्तान की रियासत को नहीं हुआ। इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि तालिबान रजीम आने के वक़्त 2021 में, जिस वक़्त अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रहा था, उस वक़्त पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही थी कि अब तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो हमारा ये बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद हमारा बॉर्डर ज़्यादा गैर महफूज हो गया है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है, कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जब डेली की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द यहाँ पर आकर कोई हमला करें या अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, इंडियन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के शहरियों को मारें या पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के जवानों को शहीद करें, तो उसका रिएक्शन देना बनता था। हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि जनाब अफ़गानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। लड़ाई भाइयों में भी हो जाती है, लेकिन अफ़गानिस्तान की हद तक हमें डिरेक्टर्स शो करनी पड़ेगी जो हमने की है। और उसके बाद आप देखेंगे कि KPK में बहुत सारे मामलात या बलूचिस्तान में बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। अब उस तरीके से फ्रीली मूवमेंट नहीं हो सकेगी दहशतगर्दों की जैसे पहले हुआ करती थी, क्योंकि हमने उनको जवाब दिया, उनको रिस्पॉन्स दिया है। ये रिस्पॉन्स बतौर डिरेक्टर्स के भी है और बतौर एक ख़ुद मुख्तार रियासत के भी है। बरादर इस्लामी मुल्क का मतलब ये नहीं है कि बरादर इस्लामी मुल्क से लोग उठें और पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करें, बदमाशी करें और चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की फ़ोर्सेस मौजूद हैं तो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने पाकिस्तान के रियासत के बाउंड्री का तहफ़्फ़ुज़ करना ही करना है। और ये चीज़ जनरल आसिम मुनीर का पॉजिटिव पॉइंट है, इस चीज़ की फेवर उनको दी जानी चाहिए। और आप ये भी देखेंगे कि KPK में जो जितनी बदअमनी थी, अब उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, बॉर्डर पर जो टेंशन है वो जारी रहे। अगर अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम है, अगर वो अपने अतवार पर, अपने तौर तरीक़ों पर काबू नहीं करते और अपने मुल्क में मौजूद दहशतगर्दों को काबू में नहीं रख सकते, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को वहाँ पर रिएक्शन देना चाहिए। आपने देखा कि जिस तरीके से इंडिया ने पहलगाम के अटैक के बाद उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी की, मिसाइल फायर किए। अगर उसी कुलिये की बुनियाद पर, उसी फार्मूले की बुनियाद पर हम इस वाक़े को देखें तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ नहीं बोल सकता, क्योंकि वैसी ही वायलेशन बॉर्डर की जो इंडिया ने पाकिस्तान में की थी, अब पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ की है। ठीक है कि इंडिया की प्रॉक्सीज़ वहाँ पर हैं और उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर एक फार्मूला इंडिया सारी दुनिया में लेकर जा रहा है कि जनाब हमने अपने जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, हमने उसको रिस्पॉन्ड किया है पाकिस्तान में मिसाइल फायर करके, तो पाकिस्तान ने भी वही काम किया है। ये प्रोपेगेंडा या ये डिप्लोमेसी जो इंडिया पूरी दुनिया में लेकर गया था, अब उसी को पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। तो इंडिया हमारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकेगा। यहाँ पर हम ये बात भी करना चाहते हैं कि तालिबान की जो अफ़गान रियासत है, जो तालिबान रजीम है अफ़गानिस्तान में, उसको बदमाश रियासत बनने नहीं देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर ये लोग ऐसे ही बदमाशी करते रहे तो उसके नताइज ख़तरनाक भी हो सकते हैं, दोनों साइड के अवाम के लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। इस बदमाशी को फौरी तौर पर, फौरी रिस्पॉन्स की सूरत में ख़त्म किया जाना चाहिए। हम यहाँ पर आपके साथ एक और बात भी शेयर करते हैं
कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पर बेहतर हो रहा है। सियासी तौर पर जो इस्तेहकाम है वो इस वक्त मौजूद है। फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, ठीक है, बतौर इस्टेब्लिशमेंट के हमारे सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बिल्कुल मौजूद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाइब्रिड रजीम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से वो शानदार है। इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मामलात बेहतर हो जाएंगे और हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए। और यहाँ पर हम फ़ौज से भी ये गुजारिश करेंगे, अपने आर्मी चीफ से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो मामलात को मुकम्मल जंग की तरफ ना लेकर जाएं, बल्कि डेक्टर्स के तौर पर उन लोगों को, अफ़गानियों को, अफ़गानिस्तान को, तालिबान को या तालिबान में मौजूद टीटीपी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एहसास दिलाएं कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के अंदर तालिबान की बदमाशी किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। और दूसरी बात ये कि रियासत पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से ये मुतालबा करना चाहिए रियासती सतह पर कि वो वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी शहरी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम पर तालिबान रजीम के पास रिहाइश पजीर हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले करें। यही मुतालबा सियासी तौर पर और सफारती तौर पर पाकिस्तान को बचाने में मददगार होगा। यहाँ पर हम अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर हमारा वीलॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।